everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing really well. लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हम देवी माँ का वेलकम के बाद मॉर्निंग व्यू देखने आए थे और गांव में हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वीडियोस जल्दी एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी गाइस। तो गांव की मॉर्निंग एंजॉय करके हम घर आ ही रहे थे कि रास्ते में ये स्कूल दिख गया और हम लोग रुक गए थे। यहाँ मेरी मम्मी, मासी, मामा जी और बाकी सब जो भी यहाँ गांव के लोग हैं वो सब ने यहाँ पे पढ़ाई किए हैं। अभी ये स्कूल बहुत डेवलप्ड हो गया है और तब इतनी नहीं थी। वही मैं मासी से पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ बैठते थे और ये सब था कि नहीं था, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो वो बोल रहे थे कि सब कुछ चेंज ही हो गया है, ये सब इतना ज़्यादा नहीं था। तो वो उनका थोड़ा सा मेमोरी में रिफ्रेश कर रही थी। एंड फिर हम लोग घर आ गए। करीब 7 बज रहा था, हम लोग घर आ गए थे और बन्नी अभी भी सो ही रहा था, तो हम लोग उसे सोने दिए और फिर ब्रेकफास्ट भी कर लिए जल्दी से। और क्योंकि हम लोग रात भर अच्छे से नहीं सोए थे तो हमको तो भूख लग ही रहा था। हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद एक फार्म से फ्रेश वेजिटेबल आ गए थे और ये कहाँ से आया था वो फार्म हम बाद में जाएंगे, आप सबको भी मैं दिखाऊंगी। गांव की यही खासियत है कि यहाँ सब कुछ फ्रेश मिलता है और उसमें कुछ भी ऐसा मिलावट चीज़ें नहीं होता है। सुबह हमने जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था, 7 बजे करीब आपने देखा, तो इसलिए हमको जल्दी से भूख भी लग गया था। करीब 12:30 हो रहा था अभी, तो हम सब बैठ गए थे लंच के लिए। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ये सब जो फार्स वगैरह होता है ये सब नॉर्मल है। यहाँ पे गांव में इसको फार्स या फिर नाटक ऐसा बोलते हैं। ये सब अपना अपना कुछ भी एक ऐसा पहन के फैंसी ड्रेस जैसा वो सब आते हैं और थोड़ा सा अपना दिखाते हैं। हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। तो लंच के बाद ही ये लोग आए थे और हम लोग ये सब देखने बाहर आ गए थे और इन्होंने स्टार्ट ही किया था कि मेरा नौटंकी भाई पहुंच गया उधर उनके साथ देने के लिए। फिर इवनिंग में थोड़ी देर के लिए सो के हम चले फार्म। डोलू और बन्नी को सारे वेजिटेबल्स ट्री फार्म दिखाने के लिए हम लोग पहुंच गए। तो सबसे पहले हमने देखा चिली प्लांट और ये पप्पी हमारे पीछे पीछे ही घूम रहा था, कितना क्यूट है। और बन्नी थोड़ा सा डर रहा था, एक्चुअली वो तो डरता नहीं है बट वो पूरा इतना पास आ रहा था ना, इसलिए वो थोड़ा सा हो रहा था कि क्या कर रहा है क्या नहीं। ये रहा ग्रीन चिल्ली, इधर रेड चिल्ली भी है। रेड चिल्ली वहाँ पे मुझे दो दिख रहा है दो दिख रहा है और ग्रीन के साथ है रेड। हाँ, ग्रीन के साथ साथ रेड तो ये है कौन सा ट्री बने? मुझे रेड ग्रीन दिख रहा है। ये कौन सा ट्री है? ये कौन सा ट्री है? धीरे दुखेगा नहीं होगा, नहीं करना मेरा। और ये दोनों इतने एक्साइटेड हो गए थे कि हर एक वेजिटेबल तोड़ तोड़ के अपने साथ घर लेने के लिए बोल रहे थे। और ये ये फार्म जो है ये मेरी मासी का है, इसलिए कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं था कि कोई कुछ बोल ले। तो इस फार्म में बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कि चिल्ली, ब्रिंजल, टमाटो, लॉन्ग बीन्स, कुंदरी, पम्पकिन, करेला, क्लस्टर बीन्स, शुगर कैन, स्वीट कॉर्न, मैंगो, लेडी फिंगर और ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने नहीं देखा है, बहुत दूर भी होता है ना, तो जो पास में था वो सब हमने दिखा दिया था उनको। बहुत सारे प्लांट्स मैंने भी पहली बार ही देखा था, जैसे कि लेडी फिंगर। मुझे नहीं पता था कि लेडी फिंगर प्लांट में बस एक ही फ्रूट, फ्रूट ही बोलते हैं, फ्रूट और एक फ्लावर होता है। एंड दिस 2 kids were so happy to come here and they were so excited. ये है कुंदरू। निकालो इसको, निकालो।
और भी है डोलू, आपको निकालना है क्या? हाँ, मुझको भी एक निकालना देखो इधर है, इधर तो बहुत सारे हैं देखो। है। ये वाला निकालेंगे। हाँ। मैंने ये वाला निकाल लिया। हम्म। बनी ये है शुगर कैन ट्री। ಇದನ್ನ ಹಾಣಿದಲ್ಲೇ ಕುಂದೂರು देखो, मुझे दो दिखा। इधर भी है देखो। मुझे दो दिखा। हाँ। मैंगो कहाँ पे है? मैंगो वहाँ पे मुझे दिख रहा है। इधर कितना पास में है? 1 2 3 4 5 दिख रहा है मुझे। कितना? 5 नहीं, बहुत सारे हैं। 5 दिख रहा है वहाँ। 4 दिख रहा है वहाँ। क्या करती है? मैंगो। कितना सारा मैंगो। यहाँ पे भी है मैंगो। यस, ये मैंगोस तो पूरा पक गए हैं। तो मैं यहाँ ब्रिंजल और भिंडी वगैरह सब देख रही थी और दूसरों से बात ही कर रही थी कि वहाँ से ढेर सारे ब्रिंजल हार्वेस्ट करके ला रहे थे और इतने फ्रेश लग रहे थे कि आप देख सकते हो। ये अभी हमारे घर ही आएगा, मतलब सारा तो नहीं आएगा लेकिन कुछ कुछ जितना भी हमको चाहिए वो सब अभी हमारे घर ही आएगा। फार्म से लौट के हम अपने नाना जी के घर के पीछे एक एरिया है वहाँ गए थे जहाँ पे ओनली मैंगो एंड जैक फ्रूट ट्रीज़ ही होता है। मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, ये भी नाना जी का ही है और ऐसे काफ़ी सारे फार्म से सब कुछ दिखा पाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे और फिर आयुष ने जिंजर समझ के कुछ भी उखाड़ के ले आया था और हम लोग यहाँ पे देख के उसको हंस रहे थे। आयो छाणी की फ्रेश होता रहा है देखा और अभी रात के 12 बज रहे थे करीब। बन्नी दिन भर भागते भागते इतना थक जाता है कि रात को बेड पे आते ही सो जाता है। और मम्मी, मासी और हमारे पड़ोस वाली ये एक अम्मा है, वो बाहर बैठ के फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे।
तो ये है नेक्स्ट डे एंड सी इज़ माई मामी। फ़िश बना रही थी चूल्हे पे, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा कैप्चर करना बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। बनी तो सबको भूल ही गया था, बस वो डोलू और गेली के साथ ही घूम रहा था। और जब भी उसको खिलौना चाहिए था तभी उसको आई, मम्मी और मेरे भाई का याद आता था, क्योंकि हम ही लोग थे जो उसको पैसे देने वाले थे। और फिर अभी भी वही हुआ, डोलू के साथ वो जाके एक मास्क लेके आया था और वो पहन के सबको डरा रहा था। मामू को भी डरा देंगे अभी जाके हम। धीरे ऊपर चढ़े। बन्नी बन्नी ओजा ओजा आ गए, ओजा है उधर। तो फेस्टिवल के दौरान दिन रात रामायण, महाभारत, प्रहलाद स्टोरी और भी बहुत से स्टोरी स्टेज पे दिखाते हैं। इतनी गर्मियों में भी लोग आके देखते हैं और कभी कभी बारिश हो जाती है तो माहौल ठंडा पड़ जाता है पूरा। तो अभी भी वही थोड़ा सा क्लाइमेट बारिश वाला हुआ था, इसलिए ये जो किंग है उन्हीं स्टोरी में से एक है, वो आए थे, तो सारे बच्चे उनके साथ फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। बन्नी को देख के लग रहा था कि वो डर रहा है, बट बन्नी वॉज रियली एन्जॉइंग द होल टाइम। एंड फिर बारिश हो गया। दिन भर के गर्मी के बाद ये बारिश ने पूरा माहौल को ठंडा ठंडा कर दिया था। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप सबसे फिर एक ब्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बाय बाय।